काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू साथियों, नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर नमिता शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से जयपुर मेटावेल टीम के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी आज के हमारे होस्ट भारत सिंह वर्मा का, जिन्होंने एक ट्रैक्टर का और कार कंपनी का एग्जाम्पल देकर हमारे सामने एक एक बड़ा हौसला हमारा बढ़ाने की कोशिश की है कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में एक वीडियो भी चल रहा था, अगर तो कोई और कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस वही बात है। तो जो भी लोग आज सेशन में प्रेजेंट हैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, नाम डॉक्टर नमिता शर्मा है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन इकोनॉमिक्स लेक्चरर हूँ। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ। और मैं आज जिस बिजनेस सिस्टम को आप सभी के सामने साझा करने जा रही हूँ, वो बिजनेस सिस्टम ने अभी जैसा भारत जी ने बताया लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर दिया। और बहुत कम समय में करीब 2 साल से 2.5 साल के बीच में 40,000 लोगों को उन्होंने करोड़पति बनाया। तो ये जो कुछ पैसा पॉसिबल हो पाया है, कितने बड़े लेवल का पैसा लोग बना पाए, ये सब कुछ पॉसिबल हुआ एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसीलिए आज हमें भी ये सब जानने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। उसके लिए हमें भी इसी सिस्टम को समझना होगा, इस सिस्टम की पावर को समझना होगा। जो मैं आज आपके बीच में साझा करने वाली हूँ, इस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का नाम है मेटावेल। तो मैं आप सभी लोगों का अगेन वेलकम करूंगी मेटावेल डाई प्रोजेक्ट पावर्ड बाय जयपुर मेटावेल टीम इंडिया के इस मंच पर। साथियों, ये जयपुर मेटावेल टीम वो प्लेटफॉर्म है जिसने आज मेटावेल में आपको एक बड़ी सफलता दिलाने के लिए पूरा रोड मैप रेडी कर रखा है। आज इस टेक्नोलॉजी के बारे में समझने के लिए जिस मंच पर आप प्रेजेंट हैं, वह जयपुर मेटावेल टीम का ही मंच है। तो साथियों, अब हम जानेंगे मेटावेल के बारे में कि मेटावेल क्या है। ये एक ऐसा बिजनेस सिस्टम है, एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा इको सिस्टम है जहां से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो साथियों, ये कोई कम बात नहीं है कि इतने कम समय में लोग इतने बड़े लेवल का पैसा बना पाए हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी जॉब से हो, चाहे किसी प्रोफेशन या बिजनेस से हो। लेकिन अगर आप भी अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, आप भी एक बड़ी सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाना चाहते हैं, तो अगले 40 से 45 मिनट प्रॉपर तरीके से जो भी आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, आप उसे पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा, जिससे मैं आपको अवगत कराने वाली हूँ। क्योंकि इसने ये आपकी लाइफ को भी 360 डिग्री तक चेंज कर सकती है। अगर आपने सिस्टम को ठीक से समझ लिया तो हो सकता है जयपुर टीम के अगले करोड़पति आप ही हो। तो चलिए, मेटावेल को समझने के लिए आपको मेटावेल की 3 टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। यानी आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। यानी ये 3 टर्मिनोलॉजी आज एक तरीके से मेटावेल सिस्टम की बड़ी सफलता का राज है। ये मेटावेल सिस्टम की मेन पिलर्स हैं। एक तरीके से मेटावेल रूपी इमारत की नींव की 3 ईंटें हैं। ये ईंटें हैं ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज। लेकिन डिसेंट्रलाइज की पावर को समझने के लिए हमें पहले सेंट्रलाइज सिस्टम को भी समझना होगा। तो यहीं से आपको विजन मिलेगा कि इन तीनों चीजों को समझने के बाद कि हमें मेटावेल क्यों करना है और मेटावेल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की क्रांति के रूप में जाना जा रहा है। इसे पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता भी कहा जा सकता है। जैसे हम अपने डेटा को हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, उसी तरह हम अपना डेटा यहाँ डिजिटली सेव कर सकते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ा फायदा यह है कि ब्लॉकचेन पर अगर आपने एक बार कोई डेटा डिप्लॉय कर दिया है तो उसमें उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता। ना उसमें कोई एडिटिंग हो सकती है, ना ही उसे कोई डिलीट कर सकता है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने सिस्टम को बनाया वो भी अगर इसमें चाहे तो किसी भी तरह का कोई चेंज इसमें नहीं कर सकता है। तो क्योंकि अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन ब्लॉक पर डिप्लॉय की है
तो वो एक साथ दुनिया के लाखों करोड़ डिवाइस में जाकर सेव हो जाती है, और उसकी ऑटोमेटिक ब्लॉक बनती है, ब्लॉक की चेन बनती है, और एक साथ दुनिया के सारे कंप्यूटर में वो डेटा सेव हो गया। तो कुछ कंप्यूटर के डेटा को हैक किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के सारे कंप्यूटर्स का डेटा हैक करना या डिलीट करना नामुमकिन है। तो इस ब्लॉकचेन को इंटरनेट से भी बड़ी दुनिया के रूप में जाना जा रहा है। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार 2009 में किया गया। और जब इस पर मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को डिप्लॉय किया गया। जिस व्यक्ति ने इसे बनाया वो एक जापानी व्यक्ति थे, सतोशी नाकामोटो, और जिस दिन उन्होंने बिटकॉइन को ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया, उसी दिन से, उसी पल से उनका स्वामित्व बिटकॉइन से खत्म हो गया। और तब से लेकर आज तक जितना भी बिटकॉइन की प्राइस में चेंज आया है वो ऑटोमेटिकली आया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाया है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक तरह से डिजिटल करेंसी है, लेकिन इसे हमें ठीक से समझना होगा, सुनना होगा, क्योंकि आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारे देश में बहुत से लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है। विदाउट नॉलेज आज हम किसी भी क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा से खतरनाक माना गया है। तो क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टो प्लस करेंसी, मतलब एक वर्चुअल करेंसी, मतलब एक आभासी मुद्रा। आभासी मुद्रा का मतलब ये नहीं कि इसका हमें, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम छू नहीं सकते, इसे हम फील नहीं कर सकते, तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। नहीं, इसको हम 24/7 यूज कर सकते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड करेंसी है। और इसे किसी भी देश में अगर आप क्रिप्टो करेंसी को रन करते हैं, उसे यूज में लेते हैं, तो साथियों उसकी रेट सेम ही रहने वाली है। और पहली बार, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन हमारे बीच में 2009 के अंदर आई थी। तब बिटकॉइन की जो प्राइस थी वह करीब 6 रुपए के आसपास थी, और आज हम बात करें तो करीब 1 करोड़ 27 लाख को क्रॉस कर चुकी है। और इतना तेजी से किसी भी फील्ड में किसी ने नहीं कमाया है, किसी भी सिस्टम में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुई, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट आपने कभी प्रॉपर्टी में किया हो, चाहे गोल्ड में किया हो, चाहे म्यूचुअल फंड में किया हो। किसी भी फील्ड में इतना तेजी से लोगों को फायदा नहीं मिला जितना लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कमाया। वो भी बहुत छोटा सा अमाउंट, यानी कुछ पैसे लगाकर या कुछ रुपए लगाकर। ये पावर किसकी थी? ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। और क्रिप्टो करेंसी पर बिटकॉइन इतना बड़ा लेवल का पैसा क्यों बना पाया? क्योंकि वह बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। बिटकॉइन को बनाने का श्रेय, मैंने जैसे आपको कहा, सतोशी नाकामोटो का है, लेकिन आज जब से उसे ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया गया, उनका मालिकाना हक इसके ऊपर नहीं रहा। तो 2009 से 2025 तक ये अपना अपने मूल्य में जो परिवर्तन कर पाया है, वो हमारे लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि अगर हम उस वक्त 2009 में इसे नहीं खरीद पाए और 2025 में इसकी मूल्य का परिवर्तन जो हमने देखा है, उससे हमें सबक लेना चाहिए कि हम एक बार अगर चूक गए तो दूसरी बार हमें मौका मिलने वाला है। वो मौका कैसे मिलने वाला है, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो अब तक हमने अपने जीवन में जो भी बदलाव देखे हैं, बदलावों को हमने स्वीकार किया है। और आज पूरी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने की जरूरत भी है, क्रिप्टो करेंसी की ताकत को समझने की जरूरत है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप एक बड़े लेवल का पैसा बना सकते हो। और आज अगर इस आज से आपने स्वीकार नहीं किया तो आगे आपको मजबूरी में इसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो बेस्ट है हम इसे सही और अच्छे मन से, अपनी इच्छा से इसे स्वीकार करें। हमें इसे क्यों स्वीकार करना पड़ेगा, इसके बारे में जानने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में धन का विकास किस किस तरीके से हुआ। अगर बात करें तो 200 से 300 साल पहले, जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, बार्टर सिस्टम था। मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान कर लोग अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि करेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। थोड़ा समय बदला, जिस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि हुई, इसके बाद लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार बार्टर सिस्टम यूज करने में दिक्कत आने लगी। राजा महाराजाओं का टाइम था, तो गोल्ड कॉइन के रूप में सॉल्यूशन निकाला गया। लेकिन गोल्ड कॉइन में छोटी छोटी चीजों का मेजरमेंट नहीं हो पाता था। मतलब सोने के बदले हम कितने किलो गेहूं दें, कितने किलो चावल दें, ये मापना बहुत मुश्किल था। और ऐसे में ये कह लीजिए कि जो गोल्ड जो है या सोना जो है, उस वक्त भी मूल्यवान धातु था, आज भी है। उस वक्त भी उसके चोरी होने का डर था, और आज भी उसके चोरी होने का डर है। और सबसे बड़ी बात है, आम आदमी की पहुंच से बाहर था। तो फिर अगर आम आदमी के पास सोने का अगर एक सिक्का पहुंच जाए, तो वो उसके बदले में कोई चीज लेने देने की बजाय उस सोने को अपने पास संभाल के रखना ज्यादा पसंद करेगा। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉब्लम आने लगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा गया।
धातु मुद्रा के रूप में, यानी मेटलिक कॉइन के रूप में इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया। तो मेटल के कॉइन जब आए थे तब लोगों को सहूलियत हुई, क्योंकि 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपए के रूप में धातु के सिक्के छोटी छोटी यूनिट के अंदर अवेलेबल होने लगे। यहाँ लोगों का जीवन यापन ईजी हो गया, लोगों को गिन लेकिन बहुत जल्दी व्यापारी वर्ग को इसमें भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत भारी वजन उठाना पड़ता था। और अगर बड़ा पेमेंट करना हो, 1 लाख 2 लाख का अगर पेमेंट करना हो, तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। उसके बाद इसको वापस से हमें एक नए चेंज की, एक नई बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी। और इस भारी होने के कारण जो हमें कष्ट उठाने पड़ रहे थे, उसके लिए हमने एक हल्की करेंसी यानी पेपर करेंसी यानी नोट मुद्रा को इशू किया। नोटों को इशू करने के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई, और केंद्रीय बैंक ने नोट इशू करने का काम शुरू किया। शुरू में हमें इसमें कहना चाहिए बहुत सारी हमें लगा कि कागज के टुकड़ों की क्या वैल्यू है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आने लगा कि जो परेशानी हम धातु मुद्रा के टाइम से सामना कर रहे थे, उन सारी परेशानियां हमारे यहाँ से खत्म हो गई। लेकिन थोड़े टाइम बाद ही हमें लगने लगा कि बैंकों में लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। नोटों में भी हमने कई तरह के बदलावों को देखा। 1000 के नोट आए, फिर 2000, 1000 के नोट गए, 2000 के नोट आए, फिर 2000 के नोट भी चले गए, 500 के नोटों में भी बदलाव देखा, 100 के नोटों में भी बदलाव देखा, फिर 200 के नए नोट हमारे सामने आए। अगर बात करें, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह बनाई, और ये नई करेंसी के रूप में जो हमारे पास एक नया आविष्कार हमारे बीच में आया, वो था प्लास्टिक कार्ड के रूप में। यानी प्लास्टिक कार्ड यानी एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, क्योंकि हमें जो लंबी लाइन बनाना, नकली करेंसी जो हमारे बीच में अवेलेबल अवेलेबल थी, हम पहचान नहीं पाते थे असली और नकली नोटों का जो हम सामना करते थे। इसलिए हमारे बीच में एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड को इशू किया गया, ताकि उसके लिए हमारे आसपास, घर के आसपास एटीएम मशीन्स लगा दी गई, और प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से हम पैसा निकाल सकते थे। मतलब जो काम हम पहले फिजिकली कर रहे थे, अब हम उसे कहना चाहिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने लगे। इससे हमारा समय बचने लगा। एटीएम के माध्यम से लिमिटेड क्वांटिटी में हम कैश निकाल सकते थे। और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो शॉपिंग बिना विदाउट कैश ही आपको अवेलेबल होने लगी थी। पर धीरे धीरे फिर एक नई टेक्नोलॉजी का हमारे बीच में अपडेट हुआ, और वो नया अपडेट था इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, यानी यूपीआई सिस्टम। तो यूपीआई सिस्टम की अगर बात करें तो 2012 से यूपीआई सिस्टम हमारे बीच में अवेलेबल था, पर पिछले कुछ सालों में, यानी मैं कहूँ स्पेशली कोरोना के बाद, ये ज्यादा एक्टिव हुआ है। यानी पहले लोग इसको काम में लेने से डरते थे कि कैसे हम मोबाइल से पैसे इधर से उधर भेजें, और कैसे हम पहले हम 1 रुपया भेज कर देखते थे, फिर हम बाकी का अमाउंट भेजते थे। तो ये सब शुरू में हमें डर लगता था इन सबको, लेकिन धीरे धीरे हम इसके आदी होते गए, क्योंकि कोरोना टाइम में हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए हमने उसे मजबूरी में स्वीकार किया। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यूपीआई सिस्टम यूज नहीं करता होगा। यहाँ तक कि जो लोग पहले यूपीआई सिस्टम यूज करने से डरते थे, या ये कह लीजिए जो लोग स्मार्टफोन यूज नहीं करते थे, आज वो भी बड़ी आसानी से यूपीआई सिस्टम को यूज कर रहे हैं। यानी पे ऐप के माध्यम से अपना सारा ट्रांजैक्शन करते हैं। आज उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जो यूपीआई यूजर नहीं है, उनको अपना बिजनेस बढ़ाने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन समय के साथ सबने अपने आप को बदला, और क्योंकि समय के साथ बदलाव करना जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं रहना चाहता उस सफलता से। तो इसी तरह जो नेक्स्ट अपडेट हमारे बीच में आने वाला है, या मैं कहूंगी आने वाला नहीं है साथियों, वो आ चुका है क्रिप्टो करेंसी के रूप में। आज पूरी दुनिया वर्चुअल करेंसी की ताकत को समझने लगी है, और इसे समझने की रिक्वायरमेंट भी हमारे लिए है। क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जिन लोगों ने खुद को समय के साथ नहीं बदला, ऐसे बहुत सारे सिस्टम हमारे बीच में मार्केट में अवेलेबल थे, जो अब बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। जिनका मार्केट में एक छत्र राज हुआ करता था, एक होल्ड हुआ करता था पूरे मार्केट के ऊपर, और नाम से, ब्रांड से वो कंपनीज चलती थी। लेकिन आज अगर हम अपने आसपास देखें, तो हमें कहीं पर नोकिया मोबाइल नजर नहीं आता, कहीं पर हमें एचएमटी घड़ी नजर नहीं आती, कहीं पर हमें कह लीजिए वो लैम्ब्रेटा स्कूटर नजर नहीं आता है। तो ये सारी चीजें जो कि एक छत्र राज हमारे यहाँ पर करते थे, लेकिन इन्होंने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। समय के साथ जो जो नए आविष्कार हुए, उन्होंने अपने आप को स्मार्ट नहीं बनाया। अगर हम ये कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, अगर समय के साथ ये भी अपने आप को स्मार्ट बनाते जाते, तो आज भी हमारे सोसाइटी में कहना चाहिए अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर हमने अपने आप को खुद को अपडेट नहीं किया,
अगर हमने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, तो कहीं ना कहीं हम भी बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। तो क्रिप्टो करेंसी की बात हम करें, तो क्रिप्टो करेंसी, अगर हम बिटकॉइन खरीदने से चूक गए हैं, तो अभी भी हमारे पास एक कहना चाहिए विश्वसनीय सिस्टम है, मेटावेल। मेटावेल के माध्यम से हम विदाउट रिस्क एक बहुत बड़े लेवल का पैसा कमा सकते हैं। और आज तो हमारे सामने मेटावेल सिस्टम आपको खुद क्रिप्टो करेंसी कमाने का माध्यम बना है। मेटावेल सिस्टम में वर्किंग करते करते हम क्रिप्टो करेंसी इकट्ठी कर सकते हैं, और बहुत जल्दी उसकी डिमांड आज ही हमने देखा मेटावर्स में उसकी डिमांड होने लगी है। आज मेटावर्स में उसका यूज होने लगा है, तो जितनी ज्यादा जगह वो यूज होने लगेगी, जितने ज्यादा लोग उसकी डिमांड करने लगेंगे, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है 42 करोड़ तक। 42 करोड़ समथिंग की उसकी सप्लाई है, जबकि उसकी डिमांड अनलिमिटेड होने वाली है। और आप जानते हैं अच्छे से, डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस में बहुत जबरदस्त हाइक आने लगता है। तो चलिए साथियों, आगे हम बात करते हैं इसके तीसरे पिलर की, यानी इसकी तीसरी नींव की ईंट की हम बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज। लेकिन डिसेंट्रलाइज की पावर को समझने के लिए हमें पहले इसको सेंट्रलाइज सिस्टम से कंपेयर करना पड़ेगा। तो सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? जहां पर एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, मतलब उसको चलाता है। वो उसका मालिक हो सकता है, उसका एमडी हो सकता है, उसका सीएमडी हो सकता है। यानी वो पूरे सिस्टम को अपने फायदे के अनुसार यूज करता है, चाहे उस सिस्टम में वर्किंग करने वालों को उससे फायदा हो या नुकसान हो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फायदा होना चाहिए। अगर हम बात करें 2016 की, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है, जब नोटबंदी हुई थी, मात्र अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी ने और उनकी सरकार ने डिसीजन लिया था कि रात को 8 बजे उन्होंने सिर्फ टीवी चैनल पर आकर घोषणा की थी कि आज रात 12 बजे के बाद 1,000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। साथियों, पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे किसी को नुकसान हुआ हो, चाहे किसी को फायदा हुआ हो। अगर बात करें डिसेंट्रलाइज सिस्टम की, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ ना तो कोई एमडी होता है, ना कोई सीएमडी, कोई मालिक नहीं होता। कोई किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर व्यक्ति, चाहे लाखों लोग सिस्टम में हो, पर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ना ही उसके बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकता है, ना ही किसी की पोजीशन को हिला सकता है, और ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। पर फिर भी आज लाखों व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हैं। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से आज इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा है, और आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए हैं। तो साथियों, आगे हम बात करते हैं इस सिस्टम के बारे में कि सिस्टम को बनाया किसने है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो शख्सियत नजर आ रही है, ये शख्सियत है मिस्टर लाडो ओकोडनिकोव। ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं, और इन्हें 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। पर पूरी दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से आज लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, बहुत ही कम समय में, और बहुत ही कम समय में एक बड़े लेवल का पैसा बना पाए हैं। दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो ये पहले वैसे रशिया के रहने वाले, लेकिन आज ये अपना मेटावेल सिस्टम जो है वो कह लीजिए दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज मैं हम सभी की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां से हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा कर पा रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, आगे हम बात करते हैं वाई वी शुड डू मेटावेल। हमें मेटावेल क्यों करना चाहिए? हम मेटावेल क्यों करना चाहिए, यानी अगर हम में से कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन शायद हमारे सपने वहां से पूरे नहीं हो रहे, क्योंकि अगर हम एक सपने को पूरा करते हैं तो हमारे बाकी सपनों के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। तो क्या चीज है, अगर इसको कंपेयर करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कई लोग कहते हैं जोड़ने जुड़ाने का सिस्टम है। नहीं। क्या चीज है जो इसमें नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग होते हुए भी क्या चीज है जो इसमें नहीं है? यहाँ पर ये कोई कंपनी नहीं है कि कोई आपने पैसा दिया और पैसा लेके भाग जाएगा। इसका अपने आपको इसके लिए जैसे आपको बिजनेस में ऑफिस सेटअप करना पड़ता है, यहाँ पर आपको कोई ऑफिस सेटअप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई माल खरीदना और बेचना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी तरह की क्लोजिंग नहीं होती, जो क्लोजिंग में लास्ट में मंथ एंड में आकर इतनी टेंशन होती है, इस तरह की कोई टेंशन क्लोजिंग की यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको सुबह 9 बजे आकर अपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, आपको साइन करने हैं और 5 बजे आपको छुट्टी
छुट्टी होगी। आपको जब सहूलियत हो, आपको जो टाइम सूट करता है, आप उस टाइम पर 24 आवर्स वर्किंग कर सकते हैं। 24 आवर्स वर्किंग में कभी भी कर सकते हैं। कोई कैपिंग नहीं है, यहाँ पर कोई मालिक नहीं होता। आप अपने बिजनेस के अपने आप अपने बिजनेस के अपने सिस्टम के खुद मालिक हैं। आपका अपना अपनी आईडी अपना जो है उसके आप खुद मालिक हैं। जो आप जितनी इनकम कर रहे हैं वो आपके खुद के वॉलेट में जाने वाली, आपको किसी को कुछ नहीं देना। यहाँ पर आपको कोई प्रोडक्ट को सेल नहीं करना कि आप बैग उठाकर किसी के पास जाते हैं कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारा प्रोडक्ट है। इस तरह का कोई प्रोडक्ट हमको सेल नहीं करना है। यहाँ पर कोई लेग मेंटेन नहीं करनी पड़ती कि आपने दो जनों को जोड़ा, उनके भी नीचे दो जने जुड़ेंगे, उनके नीचे दो जने जुड़ेंगे तो जाके आपको अर्निंग होगी। ऐसी कोई लेग मेंटेन यहाँ पर नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता। आप अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, अपने बिजनेस के खुद ओनर हैं। नो रिन्यूअल आईडी, आपको अपनी आईडी को बार बार रिन्यू करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक बार आपने अपनी आईडी लगा दी, उस आईडी पर आप चाहें तो पूरा परिवार काम कर सकता है, आप चाहें तो आप अकेले काम कर सकते हैं। तो फिर मेटावेल में क्या स्पेशल है? ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। यानी आपका नेटवर्क जहां तक है, आप जहां तक अप्रोच रखते हैं वहां तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। यानी सूरज की रोशनी जहां तक जाती है वहां तक उजाला करती है। उसी तरह जहां तक आपकी अप्रोच है, आप अपनी अप्रोच से अपने बिजनेस को वहां तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर कोई सिटी की बाउंड्री नहीं है, यहाँ पर कोई कंट्री की बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर आप अपने बिजनेस को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई पासपोर्ट वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर ये कह लीजिए कि हमारी जो कम्युनिटी है वो करीब 22 लाख से प्लस की हो चुकी है। और यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की इनकम आती है। मतलब आपके काम करने से भी इनकम आती है और आपकी टीम के काम करने से भी आपको इनकम आती है। और 40,000 मेंबर जो हैं वो 1 करोड़ प्लस की इनकम बना चुके हैं। और 24x7 यहाँ पर डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अभी मैंने आपको समझाया था, कोई मालिक नहीं होता, कोई एमडी सीएमडी नहीं होता। हम अपने खुद मालिक होते हैं अपने बिजनेस के। 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। आपकी इनकम आपके पास आने वाली है, अगले की इनकम अगले के पास जाने वाली है। यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है किसकी इनकम कहाँ जाने वाली है। 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है, कोई आपका पैसा लेकर भागने वाला नहीं है। और इंस्टेंट पेमेंट है, इंस्टेंट पेमेंट है। आपको जैसे ही इनकम आएगी तुरंत आपके नैनो सेकंड में आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगी। और आप नैनो सेकंड में आप उस इनकम को आप इंडियन करेंसी के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं मेटावेल सिस्टम में। मतलब अब मैंने आपको बता भी दिया कि मेटावेल सिस्टम में जो नेटवर्क मार्केटिंग की कमियां हैं वो सारी कमियां नहीं हैं। और मेटावेल सिस्टम में क्या क्वालिटीज हैं वो भी मैं आपको सारी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जहां पर आप ये सोचिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में हम भागीदार बन सकते हैं सिंगल आईडी से। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था मल्टीपल प्रोजेक्ट सिंगल आईडी पर चलने वाला है। तो अब आपको लगेगा हाउ टू रजिस्टर इन मेटावेल। मेटावेल सिस्टम में हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें आपको रजिस्टर करने के लिए ना तो किसी कहना चाहिए आपको अपना अकाउंट नंबर किसी को देना है, ना आपको अपना आधार कार्ड किसी को देना है, ना ही पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने मोबाइल डिवाइस में जाकर ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट या मेटावेल डाउनलोड करना है। मेटावेल का वॉलेट डाउनलोड करना है। और जब भी यहाँ से आप जैसे ये डाउनलोड करेंगे आपको अपने आइडेंटिटी के 12 फेस के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है और दुनिया में किसी के पास इस पासवर्ड की कॉपी नहीं है। तो यहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको पासवर्ड को हमेशा सेव करके रखना है, इसे मिस नहीं होने देना है। यानी आप इसे अपनी डायरी में लिख कर रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं। आप जहां भी अपने वैल्यूबल डॉक्यूमेंट जैसे घर के कागज वगैरह रखते हैं वहां पर आप इसकी की को सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपने अपनी की को सेव करके रखा है आपको कहीं से खोने नहीं देना है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपको अपनी इस की को किसी के साथ भी शेयर नहीं करने देना है। इवन जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लेकर आ रहा है वो आपका वेल विशर है, आपका शुभ चिंतक है, लेकिन आपको अपनी की उससे भी शेयर नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपने अपनी की किसी से भी शेयर कर ली, XYZ किसी से भी अगर आपने अपनी की शेयर कर ली, अभी तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगी। लेकिन जब बहुत बड़े अमाउंट आपके वॉलेट के अंदर आने लगेंगे तो जितना मालिकाना हक आपके वॉलेट के ऊपर आपका भी है
उतना ही मालिकाना हक उस व्यक्ति का भी हो जाएगा जिसके पास आपकी पासवर्ड की है। जैसे आप अपने मोबाइल में अपना अपना वॉलेट खोल रहे हैं, वो भी आपकी की से आप ही का वॉलेट उसके मोबाइल में खोल सकता है और आपका अमाउंट लेकर जा सकता है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपनी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अब यहाँ पर जैसे आपने वॉलेट को डाउनलोड किया है, आपके पास आपको दो करेंसी ऐड करनी है। पहली करेंसी जो है वो है आईजीटी, और दूसरी पहली करेंसी जो है वो पॉलीगॉन मैटिक, और दूसरी करेंसी जो है वो आईजीटी। यहाँ पर हमारी जो कहना चाहिए, हर स्लॉट का जो वैल्यूएशन होता है, यानी हर एक स्लॉट कितने कॉस्ट का है, वो आईजीटी के अंदर होता है। और हमें जैसे हम गाड़ी का मूल्य देते हैं आईएनआर के रूप में, हम लेते हैं, उसी तरह हमारे यहाँ पर हर स्लॉट का जो मूल्य होता है वो आंका जाता है आईजीटी के अंदर। और जैसे गाड़ी को जब हम खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद उसको चलाने के लिए पेट्रोल डालने की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह यहाँ पर अगर हमें अपने वॉलेट को ऑपरेट करना है तो हमें एनर्जी के रूप में हमें पॉलीगॉन मैटिक की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर दो करेंसी हमें लेनी है, एक तो आईजीटी, और दूसरी जो हम यूज करने वाले हैं वो है पॉलीगॉन मैटिक। बस मैं आपको वापस से यही कहना चाहूंगी कि आपको यहाँ पर आप ये आईजीटी जो है, आप चाहें तो डाई से परचेज कर सकते हैं। आप चाहें, डाई जो है वो यूएस डॉलर के रेट को फॉलो करती है, आप चाहें तो यूएसडीटी से भी परचेज कर सकते हैं। तो ये दो करेंसी आपको अपने वॉलेट में ऐड करनी है, इसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपके वॉलेट के थ्रू, वैसे ही आपका जिस फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आपकी एंट्री होगी, पहले प्लान के अंदर आप जो एंटर करेंगे, यानी मेटावेल का जो प्रवेश द्वार है वो कहलाता है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी वो प्रोग्राम है, वो प्लान है, जिससे मैं आपको जो कह रही हूँ, 2 से 2.5 साल के बीच में जो इतने लोग करोड़पति बने, वो सिर्फ एक इकलौते प्रोग्राम से बने हैं। आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो उस वक्त नहीं थे। अभी जो दूसरे प्रोग्राम चल रहे हैं वो उस वक्त नहीं थे। सबसे पहला प्लान जो उसमें जुड़ा था वो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी था, और जो भी बड़े बड़े लेवल का पैसा लोगों ने कमाया है वो इसी प्लान के माध्यम से कमाया है। तो ये टीएनएस प्रोग्राम्स आखिर है क्या? इसमें टोटल 12 लेवल्स हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 12 तक है। और लेवल 1 जैसे यहाँ सॉरी, ये आप डाई को यहाँ पर आईजीटी समझिएगा। यानी ये डाई वर्ड जो आ रहा है ये आईजीटी है। यानी लेवल 1 जो है वो 10 आईजीटी का है, लेवल 2 जो है वो 18 आईजीटी का है, लेवल 3 जो है वो 32.4 आईजीटी का है। आपको ये चीज यहाँ नजर आ रही होगी। हर लेवल की वैल्यू, हर दूसरे लेवल की वैल्यू पहले लेवल की जो है करीब करीब डबल है। जैसे तीसरे से, पहले की 10 है तो दूसरे की 18 हो गई, तीसरे की 32.4 हो गई, चौथे की 58.32, यानी हर लेवल अपने पिछले लेवल का करीब करीब दुगना अमाउंट रखता है। तो यहाँ पर हमें टोटल 12 स्लॉट मिले हैं, 12 लेवल मिलते हैं। आपका बजट जितना अलाउ करता है, आप उतने बजट से अपना अपना उतने लेवल से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। हमें टोटल 12 लेवल तक पहुंचना होता है। और हमारे यहाँ पर ये कहा जाता है, हमारी टीम में ये कहा जाता है कि हमें अपना बिजनेस 6 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए, और 6 लेवल से स्टार्ट करके हर महीने अपना एक एक स्लॉट को अपग्रेड करते जाना चाहिए। तो 6 महीने में ही हम 12 लेवल तक पहुंच जाएंगे। मेटावेल सिस्टम जो है, ये हमारा टीएनएस जो प्लान है, टीएसएन जो प्रोजेक्ट है, ये दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, S6 और S3। S6 नाम से ही लग रहा है इसमें 6 सर्कल्स हैं, S3 नाम से ही लग रहा है इसमें 3 सर्कल्स हैं। तो S6 जो होता है वो 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, मतलब आपके नीचे दो और उनके नीचे दो दो। इसी तरह S3 जो होता है वो 1x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। तो S6 एल्गोरिदम, जैसे कि इसमें 6 सर्कल्स हैं, ये 6 सर्कल्स कैसे फिल होंगे? 6 सर्कल्स जब फिल होंगे तो आपको इनकम आएगी। 6 सर्कल्स के फिल होंगे, ये तो या तो आपके काम करने से फिल हो सकते हैं, और या आपके अपलाइन के काम करने से। अपलाइन मीन्स जो आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है उसके काम करने से भी आपके सर्कल्स फिल हो सकते हैं।
आपकी डाउनलाइन के काम करने से, मतलब जिनको आप बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनके काम करने से भी आपके सर्कल्स फिल हो सकते हैं। और आपके क्रॉस लाइन मतलब आपको जो बिजनेस में लेकर आ रहा है वो जो आपकी तरह दूसरे व्यक्तियों को भी बिजनेस में लेकर आया, उनके काम करने से भी आपको इनकम मिल सकती है। यानी S6 वाला जो एल्गोरिदम है वो आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से और आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी फिल हो सकता है और आपको इनकम दे सकता है। इसी तरह S3 जो होता है वो 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। ये सिर्फ आपके काम करने से फिल होगा और आपके डाउनलाइन के काम करने से फिल होगा। यानी आप यहाँ पर इनकम दो तरह से जनरेट होगी, या तो आपके काम करने से या आपके डाउनलाइन के काम करने से। अब S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, मतलब इससे इनकम कैसे जनरेट होती है। S6 मैंने आपको जैसे बताया 2/2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यू वाली पोजीशन पर आप हैं और जो दो रेड सर्कल मिल रहे हैं, यानी ये आपके, मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ से कैसे सर्कल फिल होते हैं। चारों में से किसी के भी काम करने से सर्कल फिल हो सकते हैं, आपके आपके अपलाइन, आपके डाउनलाइन और आपके क्रॉस लाइन से। लेकिन पहले दो सर्कल्स जो आपके फिल होंगे रेड कलर के, यहाँ पर जब ये दो सर्कल्स फिल होंगे तो इससे जो आपकी इनकम है वो आपके अपलाइन के पास जाएगी। यानी जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आया है, ये दो इनकम जो है वो उसके पास जाएगी। और अगली जो ग्रीन तीन सर्कल्स फिल होंगे, यानी अगले जो तीन सर्कल्स फिल होंगे उनसे जो इनकम आने वाली है वो आपके वॉलेट में आएगी। और अगली जो छह रेड वाला जो दिख रहा है, वो छठे मेंबर की एंट्री से जो इनकम है वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आपने अगर मान लीजिए अपना बिजनेस पहले लेवल से स्टार्ट किया, मतलब 10 डाई से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो 10 डाई से बिजनेस स्टार्ट करने से, यानी 10 IGT से आपका बिजनेस स्टार्ट करने से आपको जो इनकम आ रही है वो कितनी आई है। फर्स्ट और सेकंड इनकम आपके अपलाइन के पास चली गई। थर्ड थर्ड सर्कल से आपको मिले 9, फोर्थ सर्कल से आपको मिले 9 और फिफ्थ सर्कल से भी आपको मिले 9। मतलब तीसरे चौथे और पांचवें मेंबर की एंट्री से आपको जो इनकम हो गई वो 9 + 9 + 9, यानी टोटल 27 IGT की आपको इनकम हुई है। आपने कितने IGT से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था? 10 IGT से। आपको इनकम कितनी हुई है? 27 IGT, मतलब करीब करीब तिगुनी इनकम आपको दी है। आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया था 10 IGT का। यहाँ पर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी 1 IGT इक्वल्स टू 93 रुपीज होते हैं। 1 IGT का मतलब 93 रुपीज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने 10 IGT मतलब 930 से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आप देखिए आपको इनकम एक ही लेवल से कितनी हो रही है, 9 × 9 × 9 + 9 + 9, यानी 27 IGT की आपको इनकम हुई है। अब हम बात करते हैं S3। अगर आपने बिजनेस आपका S3 वाला कैसे आपको इनकम देगा, कितनी इनकम देगा, तो यू वाली पोजीशन पर हैं आप। और जैसे ही मैंने आपको बताया 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, तो फर्स्ट मेंबर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, ये आपके काम करने से आएगा या आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगा। फर्स्ट मेंबर जैसे ही आता है और सेकंड मेंबर जैसे ही आता है, ये दोनों इनकम आपको देता है। और थर्ड मेंबर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, थर्ड मेंबर के एंट्री करते ही जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी और आपका ये जो स्लॉट है फिल हो जाएगा, क्योंकि 3 सर्कल से ही भरता है ये। तो 3 मेंबर्स की एंट्री से ये पूरा फिल हो जाएगा और वापस से जो इनकम है वो आपके अपलाइन को दे देगा और आपके लिए नया स्लॉट स्टार्ट हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे चौथा मेंबर वापस बिजनेस में आता है, पांचवा मेंबर आता है, ये चौथे और पांचवे दोनों मेंबर आपको इनकम देंगे। और छठा मेंबर जो है उससे वापस से ये जो स्लॉट है ये रिसाइकिल हो जाएगा, आपको वापस से इनकम देने के लिए तैयार है। तो आपने यहाँ पर अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 58.32 से जैसे आपने स्टार्ट किया था, लेकिन अब 32.8 से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आपको देखिए कितनी इनकम दे रहा है, 58.32 की इनकम दे रहा है। यानी आपने लगाए थे $32.8 और IGT, और आपको जो इनकम मिली है वो पहले मेंबर से 29.16 मिल गई, दूसरे से भी 29.16 मिल गई, यानी टोटल आपको जो इनकम मिली वो 58.32। तो ये वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम है S6 और S3 का एल्गोरिदम। अब जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आप एक अच्छी हैंडसम अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको 6 लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 6 लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो करीब 418 IGT का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है।
418 आईजीटी का जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता चुकी हूँ 1 आईजीटी इक्वल्स टू 93 रुपीज होते हैं। तो जैसे ही पहला सर्कल आपका फिल होता है, पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, देखिए फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, ये S6 के ऊपर बेस्ड है, मतलब 6 सर्कल से मिलकर बने हैं। थर्ड लेवल और सिक्स लेवल जो हैं वो तीन 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी 3 सर्कल्स वहां पर हैं। तो अब अगर जैसे पहला लेवल की अगर मैं बात करती हूँ, पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, वो भी 6 लेवल से, आपने 6 लेवल से एंट्री करी है, और अगर आप भी 6 लेवल से किसी पार्टनर को लेकर आते हैं बिजनेस में, या 6 लेवल तक आपके कोई पार्टनर पहुंचता है, तो आप देखिए पहले पार्टनर से आपको इनकम मिलेगी, पहले लेवल की इनकम, दूसरे लेवल की इनकम, और चौथे और पांचवे की इनकम वो आपके चली जाएगी आपके अपलाइन के पास। और थर्ड पार्टनर से आपको जो इनकम मिली है वो थर्ड लेवल से आपको जो इनकम मिली है वो है $29.2, और सिक्स लेवल से आपको इनकम मिली है 170.1 आईजीटी, यानी टोटल 199.3 आईजीटी। आपने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था? 418 से। और पहले पार्टनर से आपको कितनी मिल गई? करीब 200। दूसरे पार्टनर से भी करीब 200 आपको मिल चुकी है। अब तीसरा पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, अब आपको पहला लेवल भी दे रहा है 9, दूसरा लेवल भी आपको दे रहा है 16.25, चौथा लेवल आपको दे रहा है 52.3, और पांचवा लेवल आपको दे रहा है 52, चौथा लेवल आपको दे रहा है, पांचवा लेवल भी आपको दे रहा है इनकम, और छठे लेवल आपका रिसाइकिल हो जाएगा थर्ड पार्टनर की एंट्री से। मतलब थर्ड लेवल की इनकम और सिक्स लेवल की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ की जो इनकम है वो आपके पास आ गई। यानी सिर्फ थर्ड पार्टनर से आपके पास जो इनकम आई है वो 172.2 आईजीटी आई है। फोर्थ पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा, देखिए यहाँ पर मैजिक, फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर का मैजिक आप देखिए। फोर्थ पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, आपको फर्स्ट लेवल से मिले 9, सेकेंड लेवल से आपको मिले 16.2, थर्ड लेवल से आपको मिले 29.2, फोर्थ लेवल से आपको मिले 52.5, फिफ्थ लेवल से आपको मिले 94.5, और सिक्स लेवल से आपको मिले 170.1 आईजीटी, यानी टोटल आपको मिले 371.5 आईजीटी फोर्थ पार्टनर से, और 371.5 आईजीटी आपको मिले फिफ्थ पार्टनर से। यानी कंप्लीट डायरेक्ट 5 पार्टनर से आपने इनकम जो अर्न करी वो कितनी है? 1313.8 आईजीटी। आपने कितने लगाए? 418 आईजीटी। आपको कितने मिले? 1313.8 आईजीटी। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने अपना बिजनेस सिक्स लेवल से स्टार्ट किया है, सिक्स लेवल से अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो फोर्थ पार्टनर की इनकम और फिफ्थ पार्टनर की इनकम, दोनों इनकम आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में होल्ड हो जाएगी, और इस इनकम से, आपके खुद की इनकम से, आपका 7 स्लॉट ओपन हो जाएगा। यानी 7 स्लॉट ओपन हो जाएगा, और आपको 7 स्लॉट के लिए अलग से जाकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, आपकी अर्निंग से ही आपका 7 स्लॉट ओपन हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको 7 स्लॉट ओपन नहीं करना है, तो आप 6 स्लॉट तक ही काम करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपग्रेड का सिस्टम ऑफ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, मैं आपको आगे बताऊंगी अपग्रेड सिस्टम क्या होता है। तो अब देखिए, हमें सिर्फ इस सिस्टम में एक ही बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आगे इनकम जनरेट होती जाती है, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लॉट ओपन होता जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आपको लगता है कि आपको आपको इतना बजट नहीं है कि आप फोर्थ स्लॉट से बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, तो यहाँ पर आप अपने हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, फोर्थ लेवल से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए, मैंने आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और फोर्थ लेवल तीनों S6 के ऊपर बेस्ड हैं, और थर्ड लेवल जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है ना? तो फोर्थ लेवल से अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फोर्थ लेवल से आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा देना होगा? 11,400 करीब देना होगा। और यहाँ पर यानी 118.2, 120 करीब आपको आईजीटी इसके अंदर लगेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जैसे बिजनेस में एंट्री करता है, आपका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ लेवल की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी, आपके पास सिर्फ थर्ड लेवल की इनकम आएगी। यानी करीब आप ये देख लीजिए 29.16 आईजीटी आपके पास आएगा। करीब 2700 की इनकम है। दूसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा, तो भी सेम आपको 29.16 आईजीटी यानी 2700 करीब आपको इनकम मिलेगी। थर्ड पर्सन जब बिजनेस में एंट्री करता है, तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लेवल की इनकम आपको मिलेगी, क्योंकि थर्ड आपका 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, वो रिसाइकिल हो जाएगा, और उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। थर्ड पर्सन की एंट्री से आपको फर्स्ट लेवल से 9, सेकंड लेवल से 16.2,
फोर्थ लेवल से आपको 52.48, और फिफ्थ, हाँ मतलब इतनी इनकम आपके पास जो है, करीब 7,000 समथिंग की इनकम आपके वॉलेट में आ जाएगी। अब मैजिक देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर का फिर से। फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करते हैं आपके फोर्थ लेवल से, आपको फर्स्ट लेवल से 9, सेकेंड लेवल से 16.2, थर्ड लेवल से 29.16, फोर्थ लेवल से 52.48, यानी टोटल 106.8 की आपको इनकम मिलेगी फोर्थ लेवल से, और 106.8 की इनकम आपको मिलेगी फिफ्थ पार्टनर की एंट्री से। यानी फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर आपके लिए करीब 10-10 हजार की इनकम लेकर आए हैं। और सिक्स पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंटर करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा, और आपकी जो इनकम है सिक्स पार्टनर की एंट्री की, वो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। अब देखिए, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था करीब 11,400 से, और आपको इनकम कितनी मिली है? 33,219 रुपए। 33,219 रुपए। अब देखिए करीब करीब तिगुनी इनकम आपको मिल चुकी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, अब ये आपकी चॉइस है, आप सिक्स लेवल से एंट्री करते हैं या फोर्थ लेवल से एंट्री करते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आगे, अगर मान लीजिए आप आगे से आगे और बढ़ते जाते हैं, तो आपको कितना फायदा मिलने वाला है। अगर आप 6 व्यक्तियों को लेकर 6 स्लॉट तक आते हैं, तो आपकी इनकम हो जाएगी 1,24,000 प्लस। अगर आप 6 व्यक्तियों को लेकर 7 स्लॉट तक जाते हैं, तो आपकी इनकम हो जाएगी 2,12,000 समथिंग। अगर 6 व्यक्तियों को आप 8 स्लॉट तक लेकर जाते हो, तो आपकी इनकम होगी 3,69,000। 6 व्यक्तियों को लेकर 9 स्लॉट तक जाते हो, तो आपकी इनकम होती है 7,45,900 समथिंग। 6 व्यक्तियों को लेकर अगर आप 10 स्लॉट तक जाते हो, तो आपकी जो इनकम होती है वो होती है 12,54,712 रुपए। अगर 6 व्यक्तियों को 11 स्लॉट तक आप लेकर जाते हो, तो आपकी इनकम हो जाती है 21,70,000 समथिंग। 6 व्यक्तियों को लेकर अगर आप 12 स्लॉट तक जाते हो, तो आपको इनकम मिलती है 43,68,हजार। अगर आप 12 व्यक्तियों को 12 स्लॉट तक लेकर जाते हो, तो आपको इनकम मिलती है 87,37,37,37,करीब इनकम। तो देखिए, सिर्फ 12 व्यक्तियों को 12 लेवल तक, आप चाहें तो एक दिन में ले जा सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको एक महीने में ले जा सकते हैं, आप चाहें तो एक साल में, आप चाहें तो उससे ज्यादा। आप कितना एक्टिवली वर्क करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हम तो मानते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है, मानव जो होता है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में आना जाना होता है। तो हम मानते हैं कि कम से कम 6 व्यक्ति तो हमारी जिंदगी में होते हैं। 6 व्यक्ति तो हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमारी बात सुनते हैं, और हमारे अकॉर्डिंग, हमारे कहने के अकॉर्डिंग हमारे साथ बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं। तो अब आपकी चॉइस है, आप कौन सी रिस्क लेना पसंद करेंगे? आप 11,500 को अपने अकाउंट में रहने दोगे, या 21,500 को अपने अकाउंट में रहने दोगे, या 39,500 को अपने अकाउंट में रहने दोगे? आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? 10%, 12% का ब्याज? इससे ज्यादा तो ब्याज आपको क्या मिलेगा? मेरे विचार से जो शायद 5-6% मिलता है, और एफडी का आपको अगर कराओगे तो आपको 10 से 12% का ब्याज मिलता है। इससे ज्यादा तो क्या मिलेंगे? लेकिन अगर आपने 11,500 बिजनेस में लगाए हैं, तो आपको कितनी बड़ी इनकम होने वाली है? 21,500 लगाए तो आपको कितनी बड़ी इनकम होने वाली है? 39,500 लगाए तो आपको कितनी बड़ी इनकम होने वाली है? 11,500 अगर आपने लगाए तो करीब आपको 33,000 की इनकम होने वाली है। अगर 39,500 अगर आपने लगाए तो करीब 1.25 लाख की आपको इनकम होने वाली है। तो अगर आप चालू नहीं करेंगे, तो आपको ये 11,500 का या 21,500 का या 39,500 का रिस्क है। लेकिन अगर चालू कर देंगे, तो आपके पास कितने करोड़ों की इनकम आएगी? आप सोच लीजिए। डिसीजन इज यूअर्स, आपका डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं, किस लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता रही थी पावर ऑफ ऑटो अपग्रेड। पावर ऑफ ऑटो अपग्रेड मतलब, जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपने 6 लेवल से स्टार्ट किया है, तो जैसे 6 लेवल में आपका चौथा और पांचवा पार्टनर अगर बिजनेस में एंट्री करता है, तो उसकी जो इनकम है चौथे और पांचवे पार्टनर की 106 आईजीटी की इनकम, उससे आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। मतलब आपका छठे लेवल की जो इनकम होती है, जो भी इनकम आपकी होती है छठे लेवल में, आपका जो मान लीजिए चौथा पार्टनर है और पांचवा पार्टनर, उससे जो भी इनकम आपको मिलने वाले, छठे नहीं, सॉरी,
अगर हम बात करते हैं S6 वाले एल्गोरिदम की, यानी अगर फोर्थ लेवल तक आपने एंट्री करी है, या मान लीजिए फर्स्ट सेकंड लेवल से आपने एंट्री करी, जो भी आपका है वो S6 के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर चौथे और पांचवे पार्टनर से जो भी आपको इनकम मिलने वाली है वो सिस्टम में होल्ड हो जाएगी, और उससे आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए आपने S3 वाले स्लॉट तक एंट्री करी है, मतलब लास्ट स्लॉट आपका S3 था, चाहे वो थर्ड लेवल हो, चाहे वो सिक्स लेवल हो, चाहे वो नाइन्थ लेवल हो, तो यहाँ पर पहले और दूसरे पार्टनर की इनकम जो है वो होल्ड हो जाएगी सिस्टम में, और उस होल्ड हुई हुई इनकम से आपका नया स्लॉट ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं करना है, आप जहां तक आपने बिजनेस स्टार्ट किया आपको वहीं तक रहना है, तो आप ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर क्या होगा कि आपकी जो इनकम है 75% आपको मिल जाएगी, और 25% जो इनकम है आपकी वो फंड पूल के अंदर चली जाएगी। आपकी चॉइस है आपको अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है या नहीं, लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि ऑटोमेटिक अपग्रेड को ऑन रखिए, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लॉट में जाएं, और हर महीने एक स्लॉट को, हर महीने एक लेवल को अपग्रेड करते जाएं। अब हाउ टू अब आपको लग रहा होगा मैं इतनी देर से आईजीटी बोल रही हूँ, मैं इतनी देर से क्रिप्टो करेंसी की बात कर रही हूँ, तो अब ये जो आपको आईजीटी कहाँ से मिलेगा, आपको यूएसडीटी कहाँ से मिलेगा, या आपको डाई या डॉलर कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पर ये है कि आपको जो भी इनकम मिलने वाली है वो इनकम आपको मतलब आपको जो भी इनकम मिलने वाली वो ठीक है, हम मानते हैं कि आईजीटी में, और आईजीटी जो है वो सीएस में कन्वर्ट हो जाता है, सीएस हमारी खुद की अपनी क्रिप्टो करेंसी है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस क्रिप्टो करेंसी को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी तो मार्केट में खुलेआम तो नहीं चलती, मतलब कि उसके लिए अभी तक अपने इंडिया में तो कोई बैंक नहीं बना है, आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बात यहाँ पर आती है कि इंडिया की प्रत्येक व्यक्ति इस डिजिटल करेंसी को लेता भी नहीं है और देता भी नहीं है, तो जो जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ से लेंगे? और आपके पास अगर आईजीटी आ गई है या सीएस आ गई है, तो आप उसको आईएनआर में कहाँ से कन्वर्ट करेंगे? तो साथियों, इसके दो तरीके हैं खरीदने और बेचने के, यानी सेल और बाय करने के। आप जयपुर मेटावेल टीम से खरीद लीजिए, और जब आपके पास आ जाए अमाउंट, आपके अमाउंट जो है आईजीटी के अंदर आ जाता है या सीएस में कन्वर्ट हो जाता है, तो आप वापस जयपुर मेटावेल टीम को ही बेच दीजिए। यहाँ पर जो हमारा जयपुर मेटावेल टीम है, या आपको यहाँ से आपको पेमेंट या तो कैश में मिल जाएगा, या आप यहाँ पर ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा लें, जो आपको सूटेबल होता है आप उस अकॉर्डिंग चेंज कर पेमेंट ले सकते हैं। दूसरा तरीका, आपको क्रिप्टो एक्सचेंज वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, आपको उसको डाउनलोड करना होगा, और जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर आपकी प्रॉपर केवाईसी की जाएगी। उसके बाद जैसे ही केवाईसी होती है, आप 24/7 यहाँ से आपको ये आईजीटी को या सीएस को बाय और सेल कर सकते हैं। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे नहीं होता, जब भी आपके पास आईजीटी आती है वो सीएस में कन्वर्ट होती है, आप उसे आधी रात को भी यदि सेल करना चाहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरे हमारे प्रोग्राम की बात करना चाहूंगी, जो मैं आपके सामने मैंने अभी वर्ड यूज किया, सीईएस। ये हमारी खुद की क्रिप्टो करेंसी, यानी अवर प्राइड सीएस, यानी वेलबीट के नाम से जानी जाती है, हमारा खुद का टोकन है। और ये 10 मई 2025 को रीलॉन्च हुआ था। और ये जो हमारा रीलॉन्च हुआ है, मतलब अगर हम बिटकॉइन को खरीदने से चूक गए हैं तो अभी भी हमारे पास मौका है। हम एक जो दूसरा कॉइन जो हमारा बिटकॉइन की तरह उभरने वाला है, उस कॉइन को परचेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास टाइम है, एक बार अगर मौका चूक गए हैं, प्राइस करना चाहते हैं, तो हम अभी अपना खुद का सीएस खरीद सकते हैं। और हम इसको खरीदने से हमें क्या फायदा होगा? ये जो हमारा वेलबिट है, जो हमारा सीएस है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि टीएनएस में ये यूज होने लग गया है, एनएफटी में ये यूज होने वाला है, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होने वाला है, ट्रेडिंग में इसका यूज हो रहा है, यूनाइट वर्स में इसका यूज आज से होना स्टार्ट हुआ है, डीएनए डिकोडिंग में इसका यूज हो रहा है, और माना में इसका यूज होने वाला है। आप देखिए इसका यूज कितनी जगह हो रहा है और कितनी जगह होने वाला है, जबकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। 42 करोड़ के करीब इसकी सप्लाई है, जो इंक्रीज नहीं हो सकती। बस ये जो हमारे पास सप्लाई हुए इसी से हमें यूज करना है। तो इसकी प्राइस कितनी तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि इसकी डिमांड तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में होने वाली है, लेकिन इसकी सप्लाई लिमिटेड रहने वाली है। इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ यू डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। ये तो आप मानते हैं कि अगर हमने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो हमारे पास पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। हम में से भी कई लोग पछताते हैं कि हम बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए। हमें लगता था कि वो तो मुद्रा आभासी मुद्रा है, वो कभी हमारे हाथ में आने वाली नहीं है, तो उसको खरीदने में हम पैसा वेस्ट क्यों करें। लेकिन आप देखिए, जितना मूल्य गोल्ड का नहीं बढ़ा,
उतना मूल्य आपका बिटकॉइन ले चुका है। यानी जब 4-5 हजार रुपए का गोल्ड आता था, 4 हजार का गोल्ड आता था, उस टाइम में जो क्रिप्टो करेंसी वो कौड़ियों के दामों में मिल रही थी। लेकिन मतलब बिटकॉइन आपको कौड़ियों के दामों में मिल रहा था। लेकिन आज आप देखिए गोल्ड की प्राइस 1,27,000 करीब पहुंची थी, लेकिन इसकी प्राइस जो पहुंची 1,37 लाख तक पहुंच चुकी है। मतलब कितना परिवर्तन इसकी प्राइस के अंदर हुआ है, कितने बड़े लेवल का पैसा जो है बिटकॉइन कमा पाया है। तो हमारे लिए कहीं फिर से पछतावा नहीं रह जाए, इसलिए हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने की जरूरत है। हमारे एक और जो प्रोजेक्ट है वो क्रिस्टल कामी गेम है। आप सोचिए, एक ऐसा गेम है, एक इतना प्यारा सा गेम है जिसको खेलते खेलते आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हो, और पॉइंट अर्न करते करते आप उस पॉइंट को थोड़े ही टाइम में हम इसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके आईएनआर में कन्वर्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी। ये जो सिस्टम है ये इतने, आप एक दिन के अंदर कितने लाखों पॉइंट्स इससे अर्न कर लेते हैं। ये भी बहुत जल्द आपको एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करके देने वाला है। मेटावेल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हम इसको मानते हैं, क्योंकि ये एक रेफर एंड अर्न प्रोग्राम है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है रेफरल प्रोग्राम है। और जैसे पूरे दिन में हम कितनी चीजें जीवन के अंतिम पड़ाव तक लोगों को रेफर कर देते हैं। हमें जो अच्छी लगती है हमें दूसरों को सजेस्ट कर देते हैं, उसका गुणगान करते रहते हैं, उसका बखान करते रहते हैं कि ये मूवी अच्छी है, ये डॉक्टर अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, ये इंजीनियर अच्छा है, ये दूध वाला अच्छा है, ये किराने वाला अच्छा है, ये ऑटो वाला अच्छा है। हम सबको प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन वहां से एक पैसा भी हमें प्रमोशन का नहीं आता। उन व्यक्तियों को तो शायद पता भी नहीं चलता कि उनका प्रमोशन किया किसने है। लेकिन ये जो हमारा रेफरल इनकम प्रोग्राम है, यहाँ पर अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है। यानी हम यदि बात करें रेफर और अर्न की, तो हम यहाँ पर जितना लोगों को रेफर करते जाएंगे उतने बड़े लेवल की इनकम हम जनरेट करते जाएंगे। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि मैं किसी को जाकर बताऊंगा नहीं, आप मेरे आप मतलब मेटावेल के बारे में मैं बताना नहीं चाहता, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे बताऊं। आप अकेले ही अगर कुछ करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता। ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। आप इसकी कम्युनिटी को जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे आपको उतनी ज्यादा इनकम अर्न होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कम्युनिटी बनानी है। और आप जितने लोगों को बताएंगे आपका फायदा है, फिर वो लोग अगले लोगों को बताएंगे तो उनका फायदा है। तो ये रेफर और अर्न का प्लान है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी। जब हर सक्सेसफुल व्यक्ति किसी ना किसी चीज को प्रमोट करता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यहाँ देखिए आप, ये इतने सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं। आप देखिए अजय देवगन है, क्रिकेटर्स हैं यहाँ पर, डायरेक्टर्स हैं यहाँ पर, फिल्म स्टार्स हैं यहाँ पर। ये किसी ना किसी वस्तु को रेफर कर रहे हैं, और शायद इनमें से जो वस्तुएं रेफर कर रहे हैं वो खुद यूज भी नहीं करते हो। आपको लगता है कि धोनी दिन भर पेप्सी पीता होगा? आपको लगता है कि अजय देवगन केसर पान मसाला खाता होगा? क्या आपको लगता है कि इसके पास जो लैपटॉप है वो वीवो का लैपटॉप होगा? नहीं। ये बस चीजों को रेफर कर रहे हैं सिर्फ कमाने के लिए। तो जब ये इतने बड़े लोग इतने करोड़ों की फिल्में करने के बावजूद अगर छोटे छोटे ऐड करके पैसे कमा रहे हैं, तो फिर क्या हम नहीं कर सकते हैं? हमें तो हमारे पास तो एक ऐसा अनोखा सिस्टम है जिससे हम जिस व्यक्ति को इस सिस्टम को रेफर करेंगे वो व्यक्ति करोड़ों रुपए तक कमा सकता है। तो जब हमारे पास ऐसा सिस्टम है हम लोगों को कमाने का मौका दे सकते हैं। और आपको पता है इंडिया के अंदर कितनी बेरोजगारी है, तो हमें कहीं ना कहीं लोगों को काम धंधा दे रहे हैं। तो एक हमें कहना चाहिए एक अच्छा काम भी हम कर रहे हैं और उससे हमें इनकम भी जनरेट हो रही है, तो फिर ऐसे सिस्टम को रेफर करने में किस बात की शर्म है। वाई आर वी वर्किंग? हम काम क्यों करते हैं? हम काम करते हैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देने के लिए, एक अच्छा शानदार सा घर बनाने के लिए, एक ड्रीम कार परचेज करने के लिए, एक फॉरेन ट्रिप। तो ये हमारे सपने हैं जो हम आज आप सोच कर देखें, आप जो भी काम करें क्या ये सारे सपने आपके उस काम को करने से पूरे हो गए? क्या आपके बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन जो आपके एरिया में मिलती है वो दे चुके हैं आप? क्या एक ड्रीम हाउस आप बना चुके हैं? क्या आपको एक लग्जरी ड्रीम कार आप परचेज कर चुके हैं? क्या फॉरेन ट्रिप पे जा चुके हैं? अगर आपके ये सपने पूरे नहीं हुए, हो सकता है एक या दो सपने आपके कुछ हद तक पूरे हुए हों, लेकिन बाकी सपनों से कॉम्प्रोमाइज करने के बाद पूरे हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों, तो इन सपनों को पूरा करने के लिए ही सही आप एक बार मेटावेल सिस्टम को समझें, उसे ज्वाइन करें, और जिस भी व्यक्ति ने आपको आज इनवाइट किया है उस व्यक्ति के साथ जुड़ें।
और उससे सिस्टम में आपको, अगर मुझे कम समझाने में कोई भी कमी रह गई हो, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जो एक बार में समझ में नहीं आता। आपने सुना होगा, अच्छे व्यक्ति, अच्छी किताबें, अच्छे सिस्टम आसानी से समझ में नहीं आते हैं, उनको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और टाइम के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है, वो किताब कितनी अच्छी है, और कहना चाहिए वो सिस्टम कितना अच्छा है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप, कहना चाहिए कि अब कैपिटल को क्रिएट, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, आप एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आप अपनी जर्नी, यानी जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। जिस भी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया वो आपका शुभ चिंतक है, आपको इस सिस्टम के बारे में बताने लेकर आया है। वो भी चाहता है कि जैसे वो इनकम जनरेट कर रहा है, आप भी इनकम जनरेट करें। आप उसके साथ जुड़ें, आप उसके साथ सिस्टम को समझें और इस सिस्टम को ज्वाइन करें। लर्न एंड अर्न, हम यहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने की बात ही नहीं करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ आपको सिखाते भी हैं कि यहाँ पर कैसे सिस्टम को ज्वाइन किया जाता है, कैसे सिस्टम से इनकम अर्न की जाती है। यहाँ पर जूम वेबिनार होते हैं दो। मॉर्निंग में होता है आपका 7, मॉर्निंग में 7 बजे होता है, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। और इवनिंग में होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को 8 बजे। और संडे को स्पेशल सेशन हमारा होता है 8 बजे, क्योंकि संडे है, थोड़ा सा आराम से हम लोग उठते हैं, तो संडे को उसका टाइम मॉर्निंग में 8 बजे होता है। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है इवनिंग सेशन में, आप जितने भी नए गेस्ट को लेकर आते हैं उनको प्लान समझाया जाता है, क्योंकि अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया तो आप अभी समझाने में उतने सक्षम नहीं है। आप शाम को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को इनवाइट कीजिए उन्हें, शाम को 8 बजे के प्लान में। वहां पर उन्हें समझाया जाएगा कि प्लान कैसे, और बेहतरीन लीडर्स की हेल्प से इस प्लान को समझाया जाता है। और मॉर्निंग में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि इस सिस्टम से टेक्निकली इसमें अपने आप को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, कैसे हम इसकी टेक्निक्स को सीखकर बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं। तो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। मैं आपको चलते चलते यही कहना चाहूंगी कि आप अपनी टीम के साथ ज्वाइन करें। जितनी बड़ी आपकी टीम होगी जूम पर, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। अब समय है एक नई शुरुआत करने का, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ आप इस बिजनेस में एंट्री करिए। और ये हमारी, कहना चाहिए कि एक नई शुरुआत करेंगे तो आप मेटावेल में जैसे दूसरे लोग बड़ा लेवल का पैसा कमा पाए, आप भी कमा पाएंगे। आपकी सक्रिय भागीदारी की हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि वास्तव में अगर हम मेहनत करेंगे तन मन और धन लगा के, तो डेफिनेटली हमारी कुंडली में कुछ भी लिखा है, हमारे सक्सेस होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। यानी हमारी पूरी की पूरी कुंडली हमारी मेहनत बदल देती है। तो मैं भारत जी को फिर से इनवाइट करना चाहूंगी कि भारत जी आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही जबरदस्त और आसान शब्दों में आपने प्लान प्रेजेंट किया। सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आज ही स्टार्ट करें, और नहीं समझ में आया तो और जल्दी स्टार्ट करें, और जल्दी से जल्दी इस काम को स्टार्ट करके अपने सपनों को पूरा करें। और कल शाम को हम सेम टाइम सेम लिंक से पुनः मिलेंगे। आज टाइम हो चला है। तो दोस्तों, इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको समझ में आया, और इसको समझकर जल्दी से जल्दी काम स्टार्ट करें और अपने सपनों को पूरा